अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एक ये बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी नेक डिज़ाइन बनाया है। ये हर ब्रांड के कपड़ों में आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा इन है, काफ़ी टाइम से इन है, लेकिन बहुत ही डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत लुक देता है ये। तो इसको देखे मैंने गोटा पट्टी यानी जरी और ये जिगजैग लेस के साथ बनाया है। और इस तरह के जो नेकलाइन होते हैं वो लॉन कॉटन के कपड़ों पर आजकल बहुत इन है, जिगजैग भी बहुत इन है। और इस तरह से आप अपने लॉन कॉटन के कपड़ों पे बनाएं। ये मैं एक ब्राइड का सूट बना रही हूँ, तो इसके अंदर मुझे जरी का टच देना था, तो इस वजह से मैंने इसकी नेकलाइन ये बनाई है। प्रिंटेड सूट है ये। अब ये देखें, सूट की एक पट्टी ली है जो डिज़ाइनिंग के अंदर ही इस तरह से ये लाइनिंग मौजूद थी। तो ये मैंने अरस की तरफ से पट्टी ली है, लेंथ ज़्यादा थी शर्ट की, तो ऊपर से जो कटिंग करी उसी पट्टी को मैंने नेकलाइन के अंदर यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से ट्राउज़र के लिए ट्राउज़र की ये जो पट्टी ली है ये भी मैंने अरस की तरफ से ही ली है, और इन सब पे इस तरह से ये जरी की लाइनें सीधी सीधी स्टिच कर लें। और ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से सिंपल पट्टी थी। बहुत इजी वर्क है, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो सिंपल इजी वर्क था वो बस मैं आपको डिफाइन कर दूँगी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो। अब देखें, ये जो पट्टी है इनके ऊपर मैं इस तरह से ये ज़ीरो फ्यूजिंग लगा लूँगी। ये भी मैंने अर्स की तरफ से कटिंग करी थी क्योंकि मुझे पट्टी के अंदर थोड़ी सी गोलाई बनानी है। अब ये मैं एक नेकलाइन बना रही हूँ, और ये नेकलाइन बनाना भी बहुत ही ईजी है। 3.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, और इस तरह से 4 इंच के ऊपर मैंने इसकी गहराई ली है। और बस इसका एक बॉक्स बना के हम जिस तरह से राउंड नेक बनाते हैं इसी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, ये भी बिल्कुल सिंपल सा वर्क है। और इसके नीचे मैं 1.5 इंच का एक वी कट करूँगी। तो इस तरह से देखें, 1.25 इंच के ऊपर मैंने इस तरह से निशान लगाया है, और डीप वी की जो डीप डेप्थ है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। तो ये इस तरह से 1.5 इंच का ये वी तैयार हो जाएगा। और इसके बाद इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं 1.25 इंच का वो रखकर और मैं इस नेकलाइन की कटिंग कर लूँगी। ये जेलबरी का लॉन का सूट है और बहुत ही मल्टी कलर है इसके अंदर, और ये ब्राइड का सूट मैं तैयार कर रही हूँ, इसलिए इसके अंदर मैं जरी और जिगजैग का टच दूँगी क्योंकि इसके अंदर इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगेगी। और ब्राइड के ऊपर इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, एवरी टाइम प्रेजेंटेबल लुक नज़र आता है ब्राइड का भी, और बहुत अच्छी लगती है फिर ब्राइड इस तरह के ड्रेसेस में। इस सूट की फुल डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अब ये देखिए, गला जो है ये भी मैंने कट कर लिया है, बहुत इजी है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। अब बस ये मैं फ्यूजिंग के साथ पेस्ट कर लूँगी। अब ये देखें, ये गोल्डन एक डोरी मिलती है, ये मैंने एक ये डोरी ली है, इस तरह से है। चाहे आपके पास ये जरी थ्रेड हो या ये जरी हो, इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ हो, आप उसे इस तरह से बॉबिन के अंदर फिल करके, ये देखें मैंने ये डोरी फिल करी है, और यहाँ से इसका नट जो है वो थोड़ा लूज़ किया है, इसका टेंशन यहाँ से मैंने टाइट किया है, और जो टाँका है वो उसे मैंने नॉर्मल रखा है। तो ये 3 सेटिंग छोटी छोटी हमें करनी पड़ेगी। और उसके बाद बस इसके अंदर हम उल्टी तरफ से और इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इसमें से रेड और पर्पल जो लाइनिंग मुझे नज़र आ रही है इसी के ऊपर मैं सीधी सीधी इस तरह से सिलाई लगा दूँगी, और ये जरी के दरमियान में मैं इस तरह से सीधी लाइनें लगा दूँगी, तो ये डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। आप फ्यूजिंग जो है इन पट्टियों पे पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन आप जरी जो फ्यूजिंग है ये और फैब्रिक दोनों जो है अर्ज वाली साइड से लीजिएगा, तो इस तरह से फोल्ड करने में हमें आसानी होती है, यानी कोई गोलाई देने में, और उसमें सिलवट नहीं आती। जिस तरह से उरे पट्टी के अंदर इजीली फोल्डिंग हो जाती है, टर्निंग हो जाती है। और इस तरह से फोल्ड करके मैं इनकी दोनों की सीधी 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ बना लूँगी। ये देखें, इन्हें मैंने प्रेस कर लिया है, और इस तरह से 2 लंबी अभी मैंने पट्टियाँ बनाई हैं, इसमें मैंने कोई फोल्डिंग नहीं करी, और इनकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, और ये जो पट्टियाँ हैं तकरीबन 14.5 इंच लंबी हैं। अब ये देखें, ये जो इजी वर्क है बस ये मैं बता रही हूँ, और इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो जो है वो स्किप भी कर दी है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। हर नेक लाइन के अंदर इस तरह से बनाते हैं। अब बस ये नेक लाइन मैंने इस तरह से बनाई है।
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमेशा लाइक करना भूल जाते हैं मेरी वीडियो पे, काफ़ी मेहनत के बाद भी मुझे इतने लाइक्स नहीं मिलते हैं। आपकी एक लाइक से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और फिर हमारा भी दिल करता है कि हम बहुत अच्छी वीडियोस बनाएं और बहुत आसान इजी तरीके से बनाएं, जिसे आप भी बहुत जल्द कैरी कर सकें। मैं हर वीडियो में बहुत इजी मेथड यूज़ करती हूं और हर वीडियो इस बिगनर्स के लिए ही बनाती हूं। अब ये देखें, मैंने वी कट जो है इसके अंदर सिर्फ इसे स्टिच किया है। क्रीज से क्रीज मिला के पहले नेक लाइन ज्वाइंट करी है और उसके बाद सिर्फ ये वी कट जो है ये स्टिच किया है। ये देखें इस तरह से। अब हम इसके ऊपर पट्टियाँ जो हैं वो अटैच करेंगे। अब ये देखें, ये जो पट्टियाँ हैं हम पहले इनको इस तरह से रख के देखेंगे कि हमें कितनी फोल्डिंग करनी है। वैसे तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें इसकी जो फोल्डिंग है या थोड़ी सी मुड़ाई जो है वह तकरीबन 1.25 इंच की देनी है, क्योंकि हमारा जो वी है वो 1.5 इंच का कट हुआ है, तो दोनों तरफ जो है वो 1.25 इंच का ही मार्जिन आएगा। तो बस इस तरह से मैंने ये किया है। और 1.5 इंच का वी है तो इसके अंदर तकरीबन हमें 2.5 इंच की गुलाई देनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा होगी ये पट्टी जो हमारे नेक लाइन के अंदर हाइड हो जाए। तो ये देखें, बस इसका तो अंदाज़ा वैसे भी हो सकता है कि हमें 1.25 इंच की और तकरीबन 2.5 इंच की इस तरह से गुलाई देनी है। अब देखें, बिल्कुल वी के साथ साथ रख कर मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। और वी के बाद जब मैं वी स्टिच कर लूँगी तो जब हम शर्ट के अंदर आएंगे तो हम इस पूरी कोशिश करेंगे ये जो पट्टी है इसे कमीज़ के सेंटर में लाने की, और थोड़ी सी आगे स्टिच करने के बाद फिर हम ये जो पट्टी है इसका सेंटर और शर्ट का सेंटर बिल्कुल मैच करके इस तरह से स्टिच करेंगे। यानी कमीज़ की जो मैंने क्रीज बनाई है उसी के ऊपर ये पट्टी मैं सेट करूँगी। जहाँ से हमारी थोड़ी सी गोलाई है वहाँ से तो वो थोड़ी सी तिरछी में आएगी और वही उसकी ब्यूटी होगी, क्योंकि वो नज़र आएगी। लेकिन जब हम सेंटर में लेकर आएंगे तो बिल्कुल क्रीज के ऊपर ही हम इसे स्टिच करेंगे इस तरह से। बस ये देखिए, इस पट्टी को मैंने थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर दिया है, क्योंकि वो नज़र नहीं आएगा। और फिर फोल्डिंग में अगर 4 फोल्ड करूँगी तो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा हो जाएगा। अब ये देखें, दूसरी तरफ से भी मुझे इसी तरह से स्टिच करना है। अब ये देखें, जब मैं दूसरा इस तरह से जब मैं थोड़ी आगे ये पट्टी स्टिच होगी तो मैं इसकी भी पूरी थोड़ा थोड़ा सा करके इसे पट्टी के ऊपर ही लेकर आऊँगी, ताकि गला हमारा आड़ा नहीं हो और जो हमारी शर्ट की क्रीज बनी हुई है सेंटर के अंदर ही ये वी कट की पट्टी जो है स्टिच हो। तो बस देखें, अभी देखें मैंने सिलाई जो है तकरीबन 5-6 इंच ऊपर ही छोड़ दी है, क्योंकि इसके अंदर मुझे जिगजैग लेस लगानी है। ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने इसे 1-1.5 इंच अनस्टिच कर लिया है सिलाई को। और ये देखें, और ये जो सिलाई वगैरह होती है थोड़ी सी आगे हो जाती है, मैंने स्टिच करती हूँ तो ये मैं हाइड नहीं करती, क्योंकि इस तरह की मिस्टेक हो जाती है तो इतना बड़ा इशू नहीं होता। आप उसे अनस्टिच कर लें। हमें अपनी जो मिस्टेक होती हैं या वर्क होता है उसे संभालना भी आना चाहिए, मिस्टेक को सही करना आना चाहिए। तो बस मैं इसलिए करती हूँ कि हम लोगों से भी इस तरह की थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो हम अपना वर्क इस तरह से सही कर लेते हैं। तो बिगनर को भी इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम में परेशान नहीं होना चाहिए। ये देखें, अब मैं स्लो इस तरह से स्टिच करूँगी छोटे छोटे पोर्शन के अंदर, और इस तरह से ये जिगजैग जो है ये इसके अंदर अटैच कर दूँगी। ये देखें, ये फोल्डिंग के बाद मैंने जिगजैग इसलिए अटैच नहीं करी है क्योंकि मुझे इसे पूरे गले के अंदर लगानी थी, यानी घुमानी थी, यानी एक कॉर्नर से स्टार्ट करके दूसरे कॉर्नर पर एंड करनी थी। वरना अक्सर लोग फोल्डिंग या टर्निंग करने के बाद भी ऐसे UHU वगैरह से पेस्ट कर लेते हैं, मगर मुझे ये पूरे गले में लगानी थी तो मैंने पेस्ट नहीं करी है। बस एहतियात से छोटे छोटे पोर्शन में स्टिच कर रही हूँ। अब ये देखें इस तरह से। अब ये दूसरी तरफ से भी मैं स्टिच कर रही हूँ। अब देखें, पट्टी के ऊपर पट्टी आ गई है, तो इसकी जो सिंपल वाली पट्टी है वो इतनी नज़र नहीं आ रही,
और जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उसका तिरछापन नज़र आएगा। तो जहाँ तक नज़र नहीं आ रही है हमारी ये लाइनिंग वाली पट्टी आ रही है, वहाँ तक तो हम इसी थ्रेड से स्टिच करेंगे। और इस तरह से जिगजैग हम सेट करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। और जब ये सिंपल पट्टी हमारी आएगी तो बस हम जिगजैग सेट करके आगे की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमें थ्रेड चेंज करना होगा और जहाँ से हमने लेस छोड़ी है वहीं से हमें जो सिंपल पट्टी है उस पर से सिलाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ये देखें मैंने थ्रेड वगैरह चेंज कर लिया है और अब मैं यहाँ से इसकी सिलाई करना शुरू हो जाऊँगी, क्योंकि तिरछेपन के अंदर आपको इसकी सिंपल पट्टी का एक छोटा सा लुक जो है वो नज़र आ रहा होगा और यही इसकी ब्यूटी होती है। ये देखें, क्योंकि ये मैंने वी प्लेकेट बनाया है तो इसके अंदर दोनों पट्टियों में आधी पट्टी तक हल्का सा तिरछापन आता है। और ये देखें जब मैं गला कंप्लीट करूँगी तो आपको इसका ये फ़र्क वाज़ेह नज़र आएगा। बस ये नेक लाइन बनाते वक्त हमें थोड़ी पेशेंस रखना होगी और बस स्लो ही हम इसे स्टिच करेंगे, छोटे छोटे पोर्शन में करेंगे ताकि हम बार बार अनस्टिच नहीं करें। और ये देखिए लेस जो लगाई है वो भी इक्वल आपने जितनी शो करी है पहले कॉर्नर से एंड तक भी आपको उतना ही शो करना है। ये एक ध्यान रखना है, ये नहीं हो कि एक तरफ से लेस जो है वो बारीक शो हो रही है और एक तरफ से चौड़ी लेस हो रही है, तो फिर इस तरह से नीटनेस नहीं आएगी। तो जब हम ये वर्क स्लो करेंगे तो हम इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख लेंगे। अब ये देखें सिंपल जिस तरह से हम नेकलाइन बनाते हैं इसी तरह से हम नेकलाइन बना लेंगे। अब देखें ये लगाने के बाद डायरेक्ट हम इसका ये सिंपल सा ये राउंड वाला नेक बना लेंगे, क्योंकि वी की तो हमने सिलाई लगाई हुई है। तो बस ये इजी सा हमारा नेकलाइन जो है ये तैयार हो गया। और ये बस सिंपल एक नेक लाइन के ऊपर ही दो पट्टियाँ रखकर उनको वी शेप दिया जाता है। बहुत इजी ये गला बन जाता है, इसके अंदर इतना कोई मुश्किल वर्क नहीं है। और शर्ट वगैरह का भी फैब्रिक कोई कट नहीं होता है, तो इसलिए संभालना इससे बहुत आसान होता है। बस पट्टियों को ही सेट करना है और इसके अंदर कोई और गेम नहीं है इस गले के अंदर, और ना ही कोई ऐसी हिडन ट्रिक्स है कि जिसकी वजह से ये गला बनाना मुश्किल हो। देखें आपके सामने ही सारा वर्क कर रही हूँ। अब टॉप स्टिच लगा ली हमने गले के ऊपर ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए बिल्कुल। अब मैं आपको ये प्रेस करके और इसका लुक दिखाती हूँ। और बैक साइड पे इसका ये मैं हैंड स्टिच कर लूँगी, यानी तुरपाई कर लूँगी। और फिर ये देखें ये फाइनल लुक है इस गले का। इस ड्रेस की फुल डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैंने जरी की किस तरह से डिज़ाइनिंग की है।